दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चाल, समय और दूरी के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी समय, चाल और दूरी के बारे में पढ़ाऊंगा और समय, चाल, दूरी का सबसे बेसिक लेवल का प्रश्न को मैं बताऊंगा। समय, चाल और दूरी में इससे बेसिक प्रश्न कुछ नहीं होता है, तो ऐसे विद्यार्थी जरूर देखें जो समय, चाल और दूरी में कुछ नहीं जानते हैं, यानी जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जरूर देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि समय, चाल और दूरी में क्या प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 सवाल पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है दूरी, दूसरा पूछा जाता है चाल और तीसरा पूछा जाता है समय। ये 3 चीज इसमें पूछा जाता है। ठीक है, या तो दूरी निकालने का होगा, या तो चाल निकालने का होगा, या तो समय निकालने का होगा। ठीक है, मान लीजिए ए कोई एक जगह है, ठीक है, और बी कोई दूसरा जगह है। ठीक है, एक एक्स नाम का कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुँचता है। क्या करता है? यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, दूसरा निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, या फिर तीसरा निकालना पड़ेगा कि अगर इस दूरी को कुछ समय के साथ किया जाता है, यानी मान लेते हैं ये दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको 5 मिनट में तय किया गया। ठीक है, 5 मिनट में तय किया गया, तो यहाँ से यहाँ आने में इसकी जो चाल है वो क्या है, यानी किस चाल से चला कि 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। तो दूसरा तीसरा क्या है, चाल निकालना है। ठीक है, क्या बोले हम कि 3 चीज इसमें निकालने के लिए बेसिक पूछा जाता है। या तो दूरी निकालने पूछा जाएगा, या तो चाल निकालने पूछा जाएगा, या तो समय निकालने पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इन तीनों का फार्मूला को देख लेते हैं कि तीनों का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है, दूसरा है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, और तीसरा इसका फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यही 3 फार्मूला होता है इसका। ठीक है, यही 3 फार्मूला इसका होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यही 3 ऐसा फार्मूला है जो हर जगह समय, चाल और दूरी में काम आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं और ये तीनों पर एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि एक कार 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, हमको दूरी निकालना है। मैंने पहले भी बताया कि इसमें 3 सवाल पूछा जाएगा, या तो दूरी पूछा जाएगा, या तो चाल पूछा जाएगा, या तो समय पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, दूरी, यानी दूरी हमको निकालना है। दिया क्या क्या है, इसमें 2 चीज दिया गया है। 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, यानी ये जो 54 किलोमीटर है ये क्या दिया गया है, चाल दिया गया है। ठीक है, चाल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके साथ किलोमीटर और घंटा दोनों रहेगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। चाल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, चाल के साथ उसका दूरी और समय दोनों दिया रहेगा, यानी 5 किलोमीटर है तो इसके साथ घंटा, यानी समय किलोमीटर, यानी दूरी का यूनिट और समय का यूनिट दोनों चीज दिया हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग चाल कहेंगे, चाल समझेंगे। ठीक है, और समय किसको बोलेंगे, जिसके साथ सिर्फ टाइम रहेगा, यानी 2 घंटा लिखा रहेगा, चाहे 2 मिनट लिखा रहेगा, चाहे 2 सेकेंड लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग समय समझेंगे। और जिसमें सिर्फ किलोमीटर रहेगा उसको हम लोग दूरी समझेंगे। जिसमें सिर्फ किलोमीटर रहेगा, मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गया 10 मीटर, तो ये दूरी हो गया। इसी तरह से मिलीमीटर, सेकंड जो भी है, यानी उसके साथ सिर्फ दूरी का यूनिट रहेगा, तो उससे हम लोग दूरी समझेंगे। समय का यूनिट को समय समझे, जिसमें दोनों यानी समय और दूरी दोनों का यूनिट रहेगा उसके हम लोग क्या समझेंगे, चाल समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाल है 54 किलोमीटर पर घंटा चाल है, क्योंकि इसके साथ दोनों लगा हुआ है। और ये 2 घंटा क्या दिया गया है, इसका टाइम दिया गया, यानी समय दिया गया है।
ठीक है। हमको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है समय गुना चाल, ठीक है। तो समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2 घंटा, तो 2 लिख लीजिए, 2 घंटा गुना चाल कितना दिया गया है 54 किलोमीटर पर घंटा, ये 54 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ गुना किए, 2 घंटा है यहाँ 54, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर इसका दूरी होगा। यहाँ पे घंटा से घंटा कट गया, क्यों कटा ही देख लीजिए। मान लीजिए क्यों, यहाँ पे देखिए ये है 2 गुना 54, ठीक है, और किलोमीटर इधर ले आइए, किलोमीटर पर घंटा का मतलब ये होता है, ठीक है, और ये घंटा है यहाँ पे, इसको घंटा लिखिए, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम घंटा को कैंसिल कर दें। तो 100 क्या आ जाएगा इसका 108 किलोमीटर इसका दूरी होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बस 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 18 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो बस की चाल कितनी है, क्या लिखा गया है कि एक बस है जो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है 18 घंटा का, तो उस बस की चाल कितनी, इसमें हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है, चाल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग चाल, इसमें दिया क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। ये जो दिया गया है 540 किलोमीटर है ना, तो हम क्या बोले इसमें सिर्फ किलोमीटर है, यानी कि ये दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है दूरी, और 18 घंटे दिया गया यानी टाइम दिया गया, ये क्या दिया गया है समय, ठीक है। हमको निकालना है चाल, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो लिखिए क्या होगा, ये दूरी कितना दिया गया 540, तो लिखिए 540 किलोमीटर, और समय कितना है 18, तो 18 घंटा। ऐसे हम लोग काट देते हैं, कटेगा तो इसे हम लोग काटते हैं, ठीक है, काटिए, 18 तिया 54 यानी 30 आया, कितना आया 30, तो यहाँ पे लिखिए इसको 30 किलोमीटर, ठीक है, और ये घंटा है तो पर घंटा, यानी 30 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल होगा, क्या होगा 30 किलोमीटर पर घंटा इसका क्या होगा चाल होगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक स्कूटर की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी इसमें निकालना क्या है, हमको समय निकालना है। दिया क्या है, ये दिया है चाल दिया गया है, चाल दिया गया है, और ये दूरी दिया गया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए दूरी कितना दिया गया है 120 किलोमीटर, तो 120 लिख दीजिए, 120 किलोमीटर बट्टा समय कितना दिया गया है, सॉरी चाल कितना दिया गया है इसमें 20 किलोमीटर पर घंटा, तो लिखिए 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और अब इसको काटिए, कट जाएगा ये 20 6 120, यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, सिर्फ घंटा बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 घंटा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये समय चाल और दूरी का जो मैं 3 प्रश्न बताया वो भी बेसिक लेवल का, वो तीनों प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।